हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्मारी नाम संकीर्तन की जय। देखो नियति का खेल कैसे होता है। मुझे कम से कम 3 या 4 लोगों ने बोला था कि प्रभु जी प्रार्थना करिएगा। किसी के दादी जी गुजर गई, किसी का कोई आईसीयू में था, तो कोई किसी का आज जन्म हो गया, सब अलग अलग। मैं भी सोचा कि चलो आज जो है लास्ट में कीर्तन करूंगा। भगवान ने स्टार्टिंग में ही करवा लिया, भगवान की लीला अलग है। हमने ऑलरेडी प्रार्थना कर लिए हैं, तभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गए हैं। और अभी हम सब चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में हैं, जिसमें ध्रुव महाराज बड़े ही मतलब क्रोधित हो गए थे। क्रोधित कहने से ज्यादा जैसे बच्चा जो होता है उसको अगर कुछ समझ में ना आए और उसके अधिकारों का हनन लगे उसको कि मेरा अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो जो गुस्सा है, और स्पेशली अगर वो क्षत्रिय बच्चा हो, अगर कोई क्षत्रिय व्यक्ति है, उसका फादर पॉलिटिक्स में है, अब बेटे को पावर ना दे और सच में उस गुण से पावरफुल है, तो गुस्सा आता है, अरे हम क्यों नहीं, हम जवान, हमको दीजिए सर। तो ध्रुव महाराज जब बैठे तो उनकी माँ ने, दूसरी जो माँ थी सुरुचि मतलब बात करके अपने पति को वश में करके वाले मतलब तब प्यार वो थी, मतलब एक हस्बैंड को ना वो चाहिए रहता है, ऐसा वाला पत्नी चाहिए रहता है जो थोड़ा वो रहे। तो यहाँ पे सुनीति जो तो बहुत सिंपल थी, मतलब वो अपना घर संभालना या ये सब काम है, और बहुत ज्यादा उसके डिमांड्स नहीं थे। तो क्या होता है ऐसे लोगों को फिर ज्यादा कोई ध्यान देगा, ऐसा वाला चीज होता है। तो सुरुचि का गलती ये था कि उसने बोल दिया ध्रुव को कि तुम पिताजी के उस पर नहीं बैठ सकते, तो जब नारायण का तपस्या करके फिर अगला जन्म मेरे कोख में लेना होगा, तब तुम यहाँ बैठ पाओगे। तो ये उसको बहुत बुरा लगा। बुरा ये नहीं लगा कि माँ ने ऐसा बोला, बुरा ये लगा कि फादर ने उसको रिएक्ट नहीं किया। फादर ने बोला जरा चुप बैठो, बच्चा ऐसे क्या बोल रहा है, चला इधर आ बेटा ध्रुव, खत्म हो जाता मामला। सही वक्त पे सही निर्णय नहीं देना भी कितना गलत होता है देखो। और हमने लास्ट टाइम हमारे क्लास में सुना कि हैंडपेक्ड हस्बैंड, यानी जो हस्बैंड केवल अपने पति के कि आहार में चले जाते हैं, बस उसके हाँ में हाँ मिलाने में फंस जाते हैं। देखिए हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है क्योंकि परिवार संभालना है, कहीं आगे पीछे करना, लेकिन धर्म के ऐसी कुछ नियम है जहां आपको पत्नी को भी साइड में रखना पड़ेगा। आप पत्नी को कंसिडर नहीं कर सकते उसमें। धर्म के नियम ऐसे होते हैं, कई नियम ऐसे होते हैं, और कई नियम ऐसे होते हैं जिसमें पत्नी का सम्मिलित होना ही जरूरी है। उसके जैसे आप यजमान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आपका पत्नी उसको नहीं बिठाएंगे तो आपका यज्ञ ही चालू नहीं होगा। वो भले आप कितना भी घी डाल दीजिए, पत्नी को लेके आना पड़ेगा, उतना एडजस्टमेंट वाला लाइफ में चाहिए। हाँ, लेकिन आप युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध में पत्नी को ले जाने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही कई डिसीजंस भी होते हैं जिसमें स्त्री का बुद्धि जो होता है वो कई बार देहात्म बुद्धि की तरफ ज्यादा होता है। उस टाइम पति को या बेटे को या पिता को किसी भी स्त्री के निर्णयों में उधर ध्यान नहीं देना, तभी गुरु का निर्णय को लेना चाहिए। तो ये सिंपल चीज था, अगर आपका बेटा है, बेटा तो आपका है ना, उसका अकेले का थोड़ी, उसका भी नहीं है, वो तो सुनीति के थ्रू आया है। तो उसको बोला जाए हाँ ठीक है, तो वो मान लो उसकी माँ यहाँ नहीं है तो उसको अकेला फील होगा। अगर तुम ऐसी बात करोगी, तुम अगर अकेली वाली बात करोगे तो फिर उसको एक्स्ट्रा पावर देना चाहिए, नहीं नहीं बेटा तुम आओ, तुम तो। लेकिन उत्तानपाद ने मोहवश ऐसा नहीं किया। हाँ, ऐसे भक्तों के साथ कोई भी
गलत नहीं होता, जो भी भक्तों के साथ होता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो अच्छा ही हुआ। आइए देखते हैं। फिर वो गया ध्रुव सुनीति के पास, अपनी माँ के पास, कि गुस्से में कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने ऐसा बोल दिया। तो अब माँ जो है वो समझा रही कि देखो बेटा, मैं ज़्यादा वो एक्टिव नहीं हूँ, डिंग डोंग टाइप नहीं हूँ, तो ये जो सुरुचि है ये थोड़ी सी ऐसा बोल दी है, तो मैं मतलब वो अपना भी कमी दिखा रही कि मैं क्या करूँ। मतलब अचानक से मेरे को एक माता जी मालूम है, मैं एक घर में जाता हूँ, उनको वो 3 भाई है, उनके तीनों को पत्नी है। तो बीच वाली जो माता जी है ना, जो बीच वाले ब्रदर की जो पत्नी है, वो कभी स्माइल ही नहीं करती किसी को। मतलब घर में भी ऐसा लाइक रोबोट टाइप जाएगी, सब बना देगी, झाड़ू पोछा कर दे, ऐसा पता नहीं चलता है कि उसको हम क्या क्रैक करके हरे कृष्णा करवाए। घर वाले बोलते प्रभु जी। और ऐसा नहीं कि कुछ समझता नहीं, समझता सब कुछ है। तो या तो कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ हुआ है जो भी, तो कभी कभी ना समझता नहीं है, आपको बाउंसर जाता है कि क्या किया है। तो कई बार विचारों का समझ में नहीं आता। सुनीति बोल रही कि देखो मुझे इतना रुचि नहीं है सब में, तो इसलिए उसका नाम सुरुचि था, इसका नाम सुनीति था। ये नीतियों पे चल के अपना जीवन करने वाली में से है। लेकिन ये बहुत अच्छी माँ है, क्यों मालूम है? ये किसी का द्वेष नहीं की, लेकिन ये अब नारायण का कहाँ मिलेगा ये मार्गदर्शन, गुरु का काम, ध्रुव का गुरु बन गई वो। और इसलिए जब वैकुंठ जाने की बारी आएगी ना, ध्रुव जाते बोलेगा मेरी माँ कहाँ है, तो बोले वो तो आगे जा रही है। तो अगर आपने अपने बेटे को भगवत चिंतन में कैसे रहना है और भगवत धाम कैसे जाना है, ये अगर भी आपने मार्ग दे दिया तो भी आपका वैकुंठ क्लियर है। आप वैकुंठ नहीं जा सके, लेकिन आपने ऐसे बच्चे को उत्पत्ति कर दिया जो वैकुंठ जाने योग्य बन गया है, तो वो आप उससे पहले चले जाइएगा। ये पावर है। हाँ, तो ऐसे नहीं कि माता जी नहीं जा सकती। पति गया तो भी अपना नंबर लग जाएगा, बेटा गया तो भी नंबर लग जाएगा, दोनों नहीं गए तो अपना खुद का जप करते रहना है। अंत काल में निकल जाना है। ठीक है, 18वां श्लोक लेते हैं। सत्यम सुरुचा विहितं भवान् मे यदुर्भगाय उदारी गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यं भार्येति वा वोढुम् इडस्पतिर्माम्। Suniti said, my dear boy, whatever has been spoken by Suruchi is so because the king, your father, does not consider me his wife or even his maid servant. He feels ashamed to accept me. Therefore, it is a fact that you have taken birth from the womb of an unfortunate woman. And by being fed from her breast, you have grown up. तो कह रहे हैं, प्रिय पुत्र, इसको बड़ा करना पड़ेगा, प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है, किंतु है सत्य। वाह, देखो कितना पॉजिटिव माइंडेड है माता जी। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। देखो, क्योंकि माँ ने यही कहा ना कि ये कौन सा खोला प्रभु आपने, ये वही है ना? हाँ 18 है ना, हाँ 18 खोलो ना, वही तो हम 19 खोल के रख देंगे, अभी तो यहाँ तो भेजा ही नहीं नारायण की बस। ऐसा है प्रभु, देखो आप गड़बड़ कर दे रहे हैं। माफ करिएगा, ये ट्रांसलेशन 19 वाला खोल दिया था, ये 18 का भी है। सुनीति ने कहा, मैं वही बोला कि अभी तो नारायण का भेजा नहीं, इसमें अलग है उसमें। प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या अपनी दासी तक नहीं मानते समझते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री को कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। तो अब देखिए, क्योंकि आपको यहाँ स्वभाव देखना होगा, सुरुचि का स्वभाव है कि पॉजेसिव है, मतलब सब कुछ मेरा है करके वो उसके सारे स्टेटमेंट वैसे ही निकल रहे हैं कि तुम हटो, ये मेरा है, मेरा बेटा पद पे होगा। और सुनीति विनम्र है, तो उसके सारे स्टेटमेंट विनम्र वाले हैं, वो एकदम एक साइड हो जाएगी। वो अब ऐसे नहीं कि वो दासी है, वो रानी है, उत्तानपाद की पत्नी है, मामूली बात थोड़ी है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि मैं तो तुम्हारे पिता मुझे पत्नी तक नहीं मानते, दासी भी नहीं मानते। अब तुम्हारा भी दुर्भाग्य है कि तुम मेरे जैसे के कोख में जन्म लियो और मेरा स्तनपान करके अब तुम बड़े हुए हो। तो अब ये जो है ये तुम्हारा भी दुर्भाग्य है। मतलब वो बेसिकली दिखा रही है कि ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो भी स्त्री है ना,
उसको गुस्सा आया है, सुनीति को गुस्सा आया है, परंतु वो रिएक्शन में गुस्सा नहीं देती। देखो स्वभाव सबका अलग अलग होता है, इसलिए एक जैसे स्वभाव कोई भी ऐसा मत सोचो इसने ऐसा रिएक्शन दिया तो ये भी ऐसा देगा, नहीं, सबका स्वभाव अलग से पढ़ना पड़ता है। इसलिए परिवार में रहता है ना आदमी, तो ये सारे स्वभाव जान जाता है, तो उसको शास्त्र समझने में आसान होता है। जो अकेले कोने में किताबी कीड़े की तरह सिर्फ श्लोक रट लेता है, उसको कुछ नहीं समझ आता है। इसलिए वर्णाश्रम में रहना चाहिए कभी भी। वर्णाश्रम में रहने से आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे, तो शास्त्रों को समझने में भी आसान होगा। अब यहाँ देखिए सुनीति जो है ये बहुत भावुक और किसी को उल्टा नहीं बोलने वाली, किसी की निंदा नहीं करने वालों में से है। सुरुचि जो है ये भी बुरी नहीं है, ये जान चुकी है कि पति मेरे पे टल्लू है हाँ, ये मेरी अदाएं, ये फिदाएं उसमें अटक गया है, तो अटक गया है तो अब वो अटकेगा तो ये भी तो फायदा उठाएगी भाई। वो कुछ बुरी नहीं है, उसने ध्रुव को मारा नहीं है, वो स्वभाव है स्त्री का कि अब मेरे को फेवर मिल रहा है ना तो मैं पूरा लूंगी, क्या भरोसा कल मेरा सुंदरता खत्म हो जाएगा तो मेरा फेवर क्यों खत्म हो जाएगा। तो जब तक है ले लो। जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं बिजनेस करते हैं तो कहीं फायदा उठता है किसी बिजनेसमैन से, तो या कोई धंधे में, तो हम लोग उसको उठा लेते हैं, जल्दी करो जल्दी। जैसे कोरोना में लोगों ने मास्क वाले अमीर हो गए, करोड़पति हो गए मास्क बेच के, तो क्या टाइम कैसा आएगा। अभी यूपी में कितने लोगों का लोन था, महाकुंभ आया पिछली बार, तो चाय बेचने वाला भी करोड़ों कमा के चला गया तो जब भगवान दिन देते हैं तो हर कोई अपना मौका मारना चाहता है। तो जो बिजनेसमैन होता है और स्त्री होती है, ये दोनों में खासियत होता है कि उसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, बाकी लोग इतना ध्यान में नहीं आता है। तो सुरुचि भी देखी कि अब ये मेरे बिना, मेरे पूरा हैंग है इनका दिमाग, तो उसने ऐसा बोल दिया। तो वो केवल वो है, अगर वो थोड़ी सी अनदेखी की जाती तो वो सुनीति की तरह बोलती, ये स्वभाव है। तो सुनीति कह रही कि देखो बेटा तुमने गलती की है मेरे यहाँ कोख में जन्म लेके। अब वो स्वयं ही उसी माँ का आदेश इसको देने वाले, लेकिन अलग तरीके से। सुरुचि ने वही आदेश दिया कि जाओ नारायण के पास जा, और फिर मेरा बेटा बन गया। सुनीति बोलने वाली हाँ तू नारायण के पास जो सब दे सकता है। अब देखो फर्क है। 19 अतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं सम्मात्रापि यदव्यलिकम् आराधय अधोक्षज पादपद्मं यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। My dear boy, whatever has been spoken by Suruchi, your stepmother, although very harsh to hear, is factual. Therefore, if you desire to at all to sit on the same throne as your stepbrother Uttama, then give up your envious attitude and immediately try to execute the instructions of your stepmother. Without further delay, you must engage yourself in worshipping the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. ये हमने पढ़ लिया था, फिर पढ़ते। प्रिय पुत्र, तुम्हारे विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है यद्यपि वह सुनने में कटु है किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जिसे तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। माँ जानती थी कि ऐसे भी सुरुचि के घर में जन्म लेके तू राजा क्या ही बनेगा, नारायण के पास ही चले जा। वो देखो ये नहीं है कि ये लोग को पता नहीं है, इनको पता है कि भगवान नारायण से ही सृष्टि आई है। हम लोग सब प्रजापति अभी आगे सृष्टि को चलाने वाले हैं। ये कौन है उत्तानपाद? ये एक जीव है, मेरा पति भले ही है, पर ये कौन है सुरुचि जिसको भी सुंदरता मिली? आत्मा जही शरीर छोड़ेगा तो कुरूप हो जाएगी। ये सुनीति जानती है, इसलिए वो मौन है। लेकिन वो भी चाहती है कि बेटा वो बोली है ना तो अच्छा है, वही कर, उससे बड़ा चीज मिलेगा। तो ये माँ है, वही स्टेटमेंट्स को कैसे एकदम डाइवर्ट अच्छा कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि तेरी सौतेली माँ ने जो बोला है ना वो भले ही कटु है लेकिन सत्य है। क्या सत्य है? कि जाओ नारायण के पास जाओ तो मिलेगा। तो भैया वो बराबर बोलिए, वो गलत नहीं बोलिए, क्योंकि संसार में इस उत्तानपाद और उसको और हमको सबको जो भी मिला है वो भगवान नारायण के कृपा से ही मिला है, तो उसके बिना ये हो नहीं सकता। उसके बिना कोई सक्सेस मिल नहीं सकता। इंग्लिश में कहते हैं मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, है ना। सब भगवान की इच्छा से ही होता है। अब प्रभु जो चाहते हैं अल्टीमेटली वही होता है, हम जो चाहेंगे नहीं होगा। तो ये बात उन्होंने एग्री कर दिया था। 20वां श्लोक। यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्त गुणाभिपत्तये
अजोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यम पदम जेतात्मा श्वसनिभिवन्द्यम. Suniti continued, the Supreme Personality of Godhead is so great that simply by worshipping his lotus feet, your great grandfather Lord Brahma acquired the necessary qualifications to create this universe. Although he is unborn and is chief of all living creatures, he is situated in that exalted post because of mercy of Supreme Personality of Godhead, whom even great yogis worship by controlling the mind and regulating the life air prana. सुनीति ने कहा, भगवान इतने महान है. अब वो नारायण की स्तुति कर रही है कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की. मतलब जो परदादा है तुम्हारे ब्रह्मा जी हैं, वो भी यहाँ पे केवल जब आए तो हिल गए थे. अरे जब भगवान नारायण ने दिया ना ब्लेसिंग्स, तब वो सब स्थिर हुए और सब समझ में आया और सब किया उन्होंने. तो ये क्या है, अब इतना टेंशन मत ले. यद्यपि वे अजन्मा है और सब जीवात्माओं में प्रधान है, सभी जीवों में वो प्रधान माने जाते ब्रह्मा जी, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन है. मतलब ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा बनते हैं केवल भगवान की कृपा से, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं. हाँ, उस हाईएस्ट लोगों को ध्यान प्राण लगाना पड़ता है उनको प्राप्त करने के लिए. हाँ, तो वही देंगे. जब तो ब्रह्मा जी जैसा चीज मिल जाएगा तो ये उत्तानपाद वाला गोदी क्या करना है तुमको. तो माँ का काम है अपने बच्चे को बड़ा बनाना. एक रानी थी मदलसा, वो अपने बेटे को बोलती है, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, वो इतनी डिवोटी होती है, बच्चा पैदा होते बोलती है कि कोई बोलता है कि कुछ तो हो जाता है तो उसमें बच्चे को कौन पालेगा, क्वेश्चन आता है. तो बोलते हैं बच्चे को क्यों कोई पालेगा, खुद ही करेगा. तो बोलते उस बच्चे को एक गीत गा के सुनाती है, शुद्धोषि शुद्धोषि निरंजनोषि. वो कहते हैं अरे तू तो निरंजन है, तू किसी का, तू इस संसार के माया में मत पड़. तू उठ जा, खड़ा हो, ये दुनिया से परे है तू. ऐसी माँ बच्चे को पैदा होते ही सुना रही है. वो उसका लिरिक्स है क्या पता नहीं, तुम्हारे को नहीं मिलेगा, और मैं ऐसे खोजता हूँ. रुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि. कैसे मिलेगा मदलसा सॉन्ग लिरिक्स. देखते हैं मिलता है काम तो देखते हैं, मिला तो ठीक. मदरसा अपने पुत्री को, बेटे को बोलती है. हाँ ये रहा. शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसोलच्छ उवाच पुत्रम. मदालसा अपने पुत्र को बोल रही है, क्या बोल रही है, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि. तू शुद्ध है, तुझे सारा ज्ञान है, तू निरंजन है, किसी से तू दूषित नहीं है, उठ जा. संसार माया, ये संसार माया है, किधर तू ये सब में अभी पड़ेगा. पैदा हुआ है बच्चा. परिवर्तित पर जो, क्योंकि माताओं के पास ना ऑप्शन नहीं होता, पति एक ऑप्शन होता है. एक बार पति का हाथ हट जाए तो भगवान के सिवा फिर उसका कोई नहीं बचता है. तो इसीलिए अगर पति को चाहे कि पत्नी मेरा सेवा में रहे थोड़ा, तो उसको शेल्टर देते रहना चाहिए. अगर शेल्टर हटा दिया तो भगवान में अगर दिमाग लगा दिया तो फिर पति जो है ना वो फिर बैठा रहेगा. ये नियम है. क्योंकि लास्ट में उसका और शेल्टर बचता नहीं ना, सहारा ही नहीं है, फिर लास्ट में भगवान नारायण. तो वैसे ये माँ जो है, इसका कुछ हो गया था, राजा गुजर गया था, कुछ हो गया था, तो बच्चा बचाते था. तो बोलते तू क्यों रो रहा है, बच्चे को तू क्यों रो रहा है, तो उसको बता रही है माँ. कैसी माँ है ये, एक नंबर. फिर वो बोलती है शुद्धे सिरेतात न ततेस्ति नाम कृतम ही तत्कल्पयनायाधुनैव पंचात्मकं देह इदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतो. अरे 5 धातु का तो बना तेरा शरीर है, तू रो क्यों रहा है इसके लिए. वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तुम इतना शुद्ध हो कि तुम्हें कोई नाम भी नहीं है. अभी तो पैदा हुआ है ना, तो नाम नहीं है तुझे. अभी नाम आएगा तो और फिर प्रॉब्लम होगा, तेरा नाम खराब होना अच्छा होना. वो नाम जो है वो केवल इमेजिनेशन है, काल्पनिक है वो.
ऐसा ज्ञान दे रही है अपने बेटे को, बेटा वो जो नाम भी है वो काल्पनिक है, ये शरीर केवल 5 धातुओं से बना हुआ है। हाँ? तो तू रो क्यों रहा है? तेरा नाम काल्पनिक है, तेरा शरीर जो है एक तरह से धातुओं से काल्पनिक बना हुआ है, केवल तू ही सत्य है, तो तू रो क्यों रहा है? न वै भवान रोदिति विश्व जन्मा शब्दोऽयमायाश्च महीश सूनुम विकल्पयमानो विविधैव गुणस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु। वो कहते हैं कि जो इस संसार का परम सत्य है वो नहीं रोता है, जो असत्य है वो रोता है। बेटा तुम रो रहे हो मतलब तुम कोई असत्य दर्शन कर रहे हो, कोई सपना देख रहे हो। क्या ज्ञान है बाबा, ऐसा मम्मी रहती तो हम लोग तो बचपन में कॉलेज ही नहीं जाते, एकदम जगह। हाँ? सब कुछ माया है। हे और राजा का बेटा था ना, तो उसको राजकुमार बोलते हैं। अरे राजकुमार, अरे ये समझो मेरी बात को, जो भी तुम्हें गुण मिले हैं ये भी सब इमेजिनरी हैं, ये भी क्षणिक हैं, और वो सब इन धातुओं और इंद्रियों के हैं। बेटा निकलो इससे। भूतानि भूतै परिदुर्बलानि बुद्धिं समायाति यथेह पुंसः अन्नाम्बुनादिभिरेव तस्मात् न तेस्ति वृद्धिर्न च तेस्ति हानिः। और ये जो धातु है जिससे तुम बड़े हो जाओगे और दिखोगे तुम बड़े हो गए हो और तुम छोटे हो गए हो, ये एक दिन ये सारे धातु तुम्हारे से छीन लिए जाएंगे। ये खिलौना है, ये शरीर बड़ा होता है फिर छोटा होता है, तुम ये हो नहीं जो तुम देख रहे हो। हाँ, और ये कि जितना खाओगे उतना बड़ा हो जाओगे फिर छोटे हो जाओगे। तो क्या चीज लेके बैठे हो? तम कंचुके शीर्यमाणे निजोस्मिन् तस्मिन् देहे मूढ़तां मा व्रजेथा शुभाशुभौ कर्म भी देहमेतत् मृदादि विकुंचकस्तेऽपि नद्धः। तुम ये जो शरीर है ये जैकेट की तरह है, जैसे हम लोग जैकेट पहनते हैं ना, ठंडी में जैकेट पहनते हैं, तो बेटा ये जैकेट की तरह है, ये फट जाएगा कुछ दिनों में, कपड़े की तरह है। हाँ, ये मत सोचो कि तुम ये शरीर हो, ये जैकेट है, ये फटेगा और अपने अच्छे बुरे कर्मों से वो सिलेगा, फटेगा, इसके पीछे मत लगो। तातेति किंचित तयनेति किंचित अम्बेति किंचित यैतेति किंचित ममेति किंचित न ममेति किंचित तुम तम भूय संगम बहुमे न मन्यते था। कोई तुम्हें पिता बोलेगा, कोई तुम्हें बेटा बोलेगा, कोई तुम्हें माँ बोलेगा, कोई तुम्हें पत्नी बोलेगा। हाँ, कोई तुम्हें बोलेगा तू मेरा है, कोई बोलेगा तू मेरा नहीं है, और लेकिन ये सब कुछ नहीं, केवल धातुओं का सम्मिश्रण है बेटा। या बोलते अपने आप को उससे अटैच मत करो। सुखानि दुःखोपशमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढ़ चेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान विमूढ़ चेतः। और ये जो सारे वस्तु तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, या कभी आनंद दे रहे हैं या कभी कष्ट दे रहे हैं, जो बुद्धिमान है ना वो उसी चीज को जानता है कि आज जो मुझे सुख दे रहा है वही कल कष्ट देगा। हम लोग जो चीज लेके बहुत खुश हो जाते हैं ना, यस यस यस, वो हमें कष्ट देता है। कल हम लोग एक प्रभु जी का ऑडी था, ऑडी, तो कहीं जाना था पूना में, एक अर्जेंट काम था, पूना गया तो वो चला रहे थे, मैं ऑडी में बैठा, पहली बार ऑडी में बैठा। अब हमको लगा अच्छा गाड़ी, आनंद आ रहा है, आनंद आया। जब पार्किंग लगा एक जगह पे, तो वो होटल का आदमी जो है गार्ड एकदम खुशी से सर सर एकदम, अब हम लोग को कहीं रास्ते पे खड़ा होना था, नॉर्मल गाड़ी होता तो कर देते, अब ये ऑडी है तो हमने बोला कि भाई बेइज्जती हो जाएगी, तो पार्किंग लगाया। अब एक आदमी को सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलना था, मिल के आगे जाना था। अब वो वहाँ होटल के सामने खड़ा कर दिया, तो सर अंदर आई, ऑडी से आए तो उसको लगा यार अंदर भी बैठे। अब बैठे तो कुछ भी, तो उसको जो मिलने आए थे उनको कुछ दे दिया मैंने, भाई खा लीजिए। अभी बात 5 मिनट का बात किया, पानी का बॉटल भी लिया, वो तो गया पैसा जितना, वो तो होटल का कॉस्ट गया। उधर तो गार्ड एकदम दरवाजा खोल के सर ऐसा कर रहे हैं, अब हाथ दिखा रहे हैं, क्या करेंगे? उसको 100 रुपए देने पड़े। तो बेसिकली आपको लगता है कि हाँ आप बॉडी में घूम रहे, पर वो आपको 5,000 रुपए तो ऐसे डूब जाएगा खड़े खड़े। तो
फर्क ये है कि जो चीज खुशी देगा वही कल कष्ट देगा, बुद्धिमान लोग जानते हैं। ज्ञाना चित्तो तत्र गतश्च देहो 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 पिचान्य पुरुषो निविष्टः ममत्वमुरोया न यथ तस्मिन् देहेति मात्रं बत मूढ़ रौष। और ये जो शरीर रूपी वाहन है, ये घूमते रहता है, लेकिन इसके अंदर जो आदमी है ना वो अलग है। जैसे गाड़ी है, उसके अंदर ड्राइवर अलग होता है, लेकिन अंदर आदमी अलग है बेटा। तू जो दिख रहा है वो नहीं है, और उसका जो बॉडी का ओनर है वो अलग है। तो देखो कितने मूर्ख हैं जो हम सोचते हैं कि ये शरीर है हमें। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि जो सुनीति है वो ये जानती थी, इसी प्रकार का भाव से बोल रहे हैं। ये मार्कंडेय पुराण में आता है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मदरसा का भाग आता है, इसमें सारे श्लोक हैं, उसका स्टोरी है। वो माता जी अच्छा गाती है, फॉरेनर माता जी है, वो अच्छा गाती है। लगा सच्ची तेरे से लग जाता है क्या इसमें? क्या वो गाना लग जाएगा तेरे से? कौन सा ब्रो? और डालेगा ना मदलसा, सॉन्ग ऑफ मदलसा, एक फॉरेनर है वो, टिंग टिंग तिम्बुरा बजा के गाती है, बहुत अच्छा गाती है। हाँ ठीक है भाई, वो सब कभी कभी मेरे को नींद नहीं आता ना, तो उसका सॉन्ग लगा के सो जाता हूँ। वो टिंग 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 रे। बहुत सुंदर, आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मदलसा सॉन्ग, बस आ गया। ये वाली आंटी ऊपर वाली, पहला वाला। नवावनरोदिति विश्वजन्मा शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भौता सकलेन्द्रियेषु भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात् न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः। त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथा शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतन् मदादिभिः कञ्चुकस्तेऽपि नद्धः
तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित् अम्बेति किञ्चित् धैतेति किञ्चित् ममेति किञ्चित् न ममेति किञ्चित् त्वं भूतसङ्घं बहुमालपेता दुःखानि दुःखोपशमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् न विमूढचेता यानं क्षितौ तत्र गतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः मम त्वमूर्व्यां न यथा तथास्मिन् देहेति मात्रं बत मूढतर्षा शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि बुद्ध। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितना सुंदर इसने गाया, तो अच्छा भी लग रहा है, वो सुनने में वैराग्य आते हैं उससे। तो हम सब ये आत्मा है और आत्मा इस शरीर में बैठा हुआ है और शरीर के चीजों से लगा हुआ है और काम कर रहा है, कोई फायदा नहीं। तो कह रहे, वो कहती जाओ, तुम्हारी जो सुरुचि ने जो कहा है ना कि वो माता के पास जाओ, वो नारायण के पास जाओ, वो बेस्ट है, जाओ तुम नारायण के पास जाओ। और कहते हैं ब्रह्मा जी जो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं वो भी उन्हीं से लिए हैं, तो तुम ये मत सोचो तुम कहीं गलत जगह जा रहे हो, वहीं जाओ। फिर 21वां श्लोक लेते हैं। तथा मुनर्वो भगवान पितामहो यथे कमत्या पुरु दक्षिण मुखै इष्टा विपेदे विपेदे दुखापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथा पवर्ग्यम। Suniti informed her son, your grandfather Swayambhu Manu executed great sacrifices with distribution of charity, and thereby with unflinching faith and devotion he worshipped the satisfied the Supreme Personality of Godhead. By acting in this way he achieved the greatest success in material happiness and afterwards achieved liberation, which is impossible to obtain by worshipping the demigods. तो आपके जो स्वयंभू मनु हैं दादाजी, उन्होंने भी बहुत दान धर्म किया और वो भी ऐसे प्राप्त हो गए, वो भी भगवान का उनको चरण कमल प्राप्त हुआ, तो उनके भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हुई। हाँ, तो तुम्हें भी मिलेगा। सुनीति अपने पुत्र को बताए, तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान के को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है। तो इवन देवताओं को पूज के नहीं मिल सकता, वो केवल भगवान नारायण के उससे मिलता है। हाँ, तो भगवान को समझना है तो यहाँ पे एक शब्द है एकमत्या, यानी अपना जो मति है वो भगवान ने पूर्णतया लगाएंगे। हाँ, जैसे गीता में कहा गया अनन्य भाग, जिनको और किसी तरीके से आप नहीं प्राप्त कर सकते, सिवाय भक्ति के ही आप किसी और तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपना मन जो है इधर इधर देवता या बाकी सहारों में मत लगाओ, सीधा भगवान नारायण के पास चले जाओ, भगवान नारायण ही चलते। इसलिए अपने जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई काम नहीं भी हो रहा है, तो उसे भगवान नारायण से मांगना है, भगवान नारायण दे देते हैं। ठीक है, 22वां श्लोक थोड़ा सुनीति का ले लेते हैं। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिमृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। My dear boy, you also should take shelter of Supreme Personality of Godhead, who is very kind to his devotees.
person seeking liberation from the cycle of birth and death always take shelter of lotus feet of the Lord in devotional service. Becoming purified by executing your allotted occupation, just situate the Supreme Personality of Godhead in your heart and without deviating for a moment, engage always in His service. मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, शरीर नहीं, शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तो ये कह रहे हैं कि आप विचलित नहीं होना और भगवान की सेवा में लगे रहना, ये एकमात्र कार्य है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, सुनीति माता जो है, क्योंकि वो माता जी है तो डायरेक्ट भगवान से कोई बोल रही है, लेकिन एक्चुअली आप डायरेक्ट भगवान को नहीं मिल सकते, आपको गुरु की जरूरत है। तो अब माँ के पास कोई गुरु तो है नहीं, तो माँ बोलती कि जाओ तुम, अब होगा वो गुरु मिलेगा। और लास्ट में नारद मुनि आ ही जाते हैं, देखते कि अरे बहुत भाग रहा है लड़का। तो जहां भी आपको ऐसा लगा मुझे गुरु नहीं है तो मैं क्या करूं, आप पहले भगवान के पीछे भागिए, भगवान देखेंगे बहुत करे तो फिर गुरु भी भेज देंगे। ऐसा है, भगवान बराबर करते सब कुछ। हाँ, तो यहाँ भक्ति के बारे में पूरा बता देती है कि देखो आपका पूरा मन जो है भगवान में लगाओ, अपने कर्तव्यों को करो, एट द सेम टाइम भगवान को अपने हृदय में रखो। माम अनुस्मर जैसा है वैसा। हाँ, देखो मैंने बोला वही, गो ऑन फाइटिंग बट कीप योर मी विथ योर माइंड, माम अनुस्मर युद्ध, ये हमारा काम होना चाहिए। तो सुनीति ने कहा है भृत्यवत्सलः, कि भगवान जो है वो भृत्यवत्सल है, यानी उनके आश्रित लोगों पे बड़े ही वात्सल्य भाव से प्रेम करते हैं। Krishna is so kind to his devotees that if you go to him, then he combined kindness of millions of mothers like me will be surpassed by his affectionate and tender dealings. भगवान 1000 माओ, लाखों मिलियन लाखों माओ का प्रेम वो अकेले ऐसी दे देंगे आपको। हमको हमारा प्यार तुमको दिखेगा भी नहीं, इतना पावरफुल प्यार है। प्यार का एक नेचर क्या है, अगर माँ अपने बेटे का कुछ जानती है ना कि इसको ये आदत है, वो बताती नहीं किसी को, मतलब बुरा आदत है कोई तो बताएगी उसको, मानो इससे नुकसान होगा, इसको कभी नहीं बोलेगी। जो सच्ची माँ है ना, नहीं वो कभी कभी कर देता है, ऐसे बोल के छोड़ देगी, वो नहीं चाहेगी कि इसका नुकसान हो। भगवान इससे भी ज्यादा है। ये माँ तो फिर भी 10 बार के बाद 11 बार बोल ही देगी, नालायक है साला, ऐसी है। भगवान अनादि जन्मों से हमारे अनादि हरामखोरगिरी जानते हैं, लेकिन एक बार भी भगवान जाके पब्लिक में आके बोलते नहीं, अरे तू क्या बोलेगा, सुन पिछले जन्म में तू गधा था, तू ये था, नहीं बोलते भगवान। भगवान छोड़ दे, कुछ भी नहीं बोलते। उसके ऊपर हम ही लोग भगवान को डांटते रहते हैं, गाली देते, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। हाँ, कोई पॉलिटिशियन को वोट्स नहीं मिलते तो बोलता है अरे भगवान है कि नहीं पता नहीं, 33 कोटी देता कहाँ चले गए। तो वो स्वाभाविक है, बोलने वाला बात है। तो बोलते ना खिजियानी बिल्ली के खंबा नोचे, जो बिल्ली पागल है तो खंबा नोचते रहते, बस ऐसा वाला काम है। तो यहाँ पे भगवान इतने दयालु हैं कि जैसे एक माँ इतना करुणा रखती है, तो भगवान लाखों माँ के समान है। अपने बेटे को कह रही है वो, तुम वहां जाओगे तो जो वात्सलता तुम्हें प्रेम मिलेगा वो बहुत ऊंचा होगा, मेरे से भी बड़ा है। ये सुरुचि का तो छोड़ देते, सौतेली है। तो क्योंकि भगवान है ना, माँ जो है वो हमेशा कंसर्न रहती है अपने बेटे के बारे में, क्या खाया नहीं खाया, अरे ये मत पहनो, ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, बाहर जाओगे अच्छा नहीं दिखेगा, माँ सोचती है। वैसे भगवान भी भक्तों के लिए सब कुछ कर देते हैं, एकदम सब समय पे कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कर दिया वो। अच्छा, वो उन्होंने कर भी दिया और आप कई बार गाली भी देते रहते हैं, ये नहीं वो चाहिए था। भगवान बोलते कोई बात नहीं, भगवान जानते हैं, लेकिन वो बस चुप बैठते हैं। वो जानते हैं तुम्हारे लिए ये भी उचित है, तुम कितना भी चिल्लाओ। जो दुनिया वाली माँ है वो तो कभी कभी आपको गलत चीज भी कर देगी मुंह में, लेकिन भगवान मुंह में गलत नहीं करते, वो सब मालूम है सही क्या है। आपकी चेतना कैसे विकसित होगी, इसलिए वो दया करते हैं। इसलिए दंड भी जो मिलता है, दंड भगवान किसी को कष्ट देने के लिए नहीं करते, दंड उसको याद दिलाने के लिए कि तुम ये गलती की हो, उसके लिए होता है, विनम्र होने के लिए होता है। यहाँ कहा है, she said you came to me crying having been insulted by your stepmother, but I am unable to do anything good for you, but Krishna is so kind
to his devotees that if you go to him, he will give kindness of thousands and millions of mothers. Queen Kunti also stressed that the process of approaching the Supreme Personality of Godhead is not easy, but is sought after by great sages who are very advanced in spiritual realization. तो कहते भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं बेटा, जाओ और तपस्या करना पड़ेगा, कष्ट लेना होगा. Queen Suniti is also indicated by her instruction that Dhruv Maharaj was only a small child, 5 years old, and it was not possible for him to purify himself by way of karma kanda. वो जानती थी कि ये बच्चा 5 साल का ही है, कर्म कांड के माध्यम से तो शुद्धिकरण होगा नहीं, तो इसलिए भक्ति योग ही है जो है स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम. वो एक ही ऐसा योग है जो कोई भी करके भगवान को प्राप्त कर सकता है. बाकी जितने भी योग हैं उसके लिए आपको संन्यास लेना पड़ता है, या एक उम्र में होना पड़ता है, एक मैच्योरिटी लगती है, एक शारीरिक स्थिति लगती है. इसमें भक्ति में कोई भी कर सकता है. तो बोले जाओ वही करो कि तुम देवताओं तक की पूजा के चक्कर में मत रहो, जाके सीधा भगवान नारायण से अपना चीज मांग लो. एक और श्लोक देखते हैं. नान्यम ततः पद्म पलाशलोचनां दुःखच्छिदं ते मृगमयि कंचना मृग्यामि कंचना यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रीयेतरैरंग विमृग्यमाणया. My dear Dhruva, as far as I am concerned, I do not find anyone who can mitigate your distress by the Supreme Personality of Godhead, whose eyes are like lotus petals. Many demigods such as Lord Brahma seek the pleasure of goddess of fortune, but goddess of fortune herself with a lotus flower in her hand is always ready to render service to the Supreme Lord. वो कह रहे हैं प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्र वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके. ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं. स्वयं जो है वो इसके लिए तत्पर रहती है. तो इसलिए तुम भगवान नारायण के पास जाओ, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं वो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं कुछ लेने के लिए, वो के लिए सब करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, क्योंकि महालक्ष्मी भी स्वयं उनसे ही सब लेती है. तो तुम नया कुछ मत करो, सीधा जाके भगवान नारायण के चरण कमलों को स्वीकार कर लो. अब जो है मैत्रेय मुनि आगे बताएंगे जो हम कल देखेंगे. ठीक है, हरे कृष्णा. किसी का क्वेश्चन है ले लीजिए, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. यस रेणु माता. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. अरे प्रभु जी, मैं मदालसा माता जी के बारे में कुछ बताऊं? बताइए ना. थैंक यू प्रभु जी. मदालसा माता जी के जितना मुझे पता है ना, उनके 4 बच्चे थे, तो सबको ऐसे लोरी दे करके सुलाती थी, और वो तो खुद ही विदेह थी. तो उसमें से जो 3 बच्चे थे ना, वो तपस्वी बन गए थे, वो चले गए थे, उन्होंने राजपाट नहीं संभाला. तो उनके जो पति थे उन्होंने बोला कि किसी एक बच्चे को तो छोड़ो जो आगे जाके राज को संभाले. तो उन्होंने एक बच्चा जो था उसको भी वो भाव दिया था, लेकिन उतना नहीं. तो वो राजगद्दी पे बैठा, तो उससे पहले मदालसा का लगा कि वो यहाँ से जाने वाली है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी. उन्होंने उसके गले में ताबीज के अंदर है ना एक अपना लेटर लिखा हुआ छोड़ दिया था. फिर बाद में है ना वो उनके जो बच्चे थे ना, जो 3 चले गए थे, तब उन्होंने मदालसा ने उनको बोला था, जैसे कभी मिलने आते थे, तो मदालसा ने बोला था कि अपने भाई कहीं राजपाट में लग करके दुनिया में ना फंस जाए, तो मैं उनके उद्धार के लिए ऐसा करके आना तुम लोग एक बार. तो वो तीनों आए और तीनों ने बोला कि हमारा भी हिस्सा है, राज में हमारा हिस्सा दो. ऐसे उन्होंने झूठ मूठ नाटक करके बोला. तो जब वो राज्यसभा में गए तो राजकुमार को तो पता नहीं था कि मेरे तीनों भाई हैं, और ऐसा, तो वो कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं. तो उसकी माँ ने जब इसको ये कहा था कि जब तुम कंफ्यूज हो जाओ कोई बात के लिए, तो अपने गले में है ना ये मेरे इसको देख लेना, खोलना ताबीज को. तो उसने ना ताबीज को खोला और मदालसा का लेटर मिला, तो उसमें लिखा था कि ये तेरे तीनों भाई हैं, जो ये कहे वैसा करो. तो फिर वो उन्होंने अपने उनसे बोला कि आप राजपाट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. तो उसको निर्मोही बनाया उन्होंने, फिर आगे का ज्ञान दिया,
वो राजा ही बन के रहा, लेकिन जैसे राजा जनक थे निर्मोही होके राज करना राज ऋषि की तरह से, वैसा उनके बेटे ने राज किया। इस तरह से अपने चारों बेटों को उसने ऐसा बनाया मदालसा ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, जय हो। बोल माता जी, बहुत सुंदर होता है। मदालसा नहीं हरि ना अवतारित किए हैं। जी प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु के लीला में वापिस आप अवतरित तो नहीं हो गई मदालसा आपके रूप में? अरे प्रभु जी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जरूर चाहती जरूर हूँ कि जितने बच्चे मेरे पास हो, चाहे मंदिर में है, चाहे गुरुकुल में, चाहे मेरे बच्चे वो इसी तरह से बने। मेरा यही भाव तो रहता है, लेकिन आपका आशीर्वाद मिले तो ये काम कर पाए हम सब मिलके। हो जाएगा, हो जाएगा। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। यस, प्रतिभा माता। प्रतिभा माता। प्रभु जी, हाँ यस। अरे आप अभी बोले कि हम लोग को लक्ष्मी का जरूरत हो चाहे कुछ भी जरूरत हो तो नारायण से मांगना चाहिए, तो वास्तव लोगों को लक्ष्मी पूजा या लक्ष्मी मंदिर जाके धन नहीं मांगना चाहिए? देखिए, ये बात समझने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी जी नहीं दे सकती, समझा? ये एक फिलोसॉफिकल एब्सोल्यूट ट्रूथ है जो हमें समझना चाहिए। मतलब ये क्रिश्चियन मेंटेलिटी मत रखिए। इसका बोलते तो ये नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप मेरे क्लास में आते हैं, तो क्या आपके पतिदेव मुझे मेरे क्लास में नहीं आते? तो आपके पतिदेव मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे बात नहीं करूं? ये कोई लॉजिक नहीं ना। आप मेरे क्लास में आते हैं तो आप भक्त हैं। अब रेणु माता क्लास में आते हैं, उनके पति अगर समझो क्लास में नहीं आते, तो क्या मैं उनसे बात नहीं करूं? ऐसा नहीं होता है। ये नहीं वाला जो नेगेशन वाला है ना, इसको ये क्रिश्चियन मेंटेलिटी है, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी। हमारा तरीका नहीं है। हमारा तरीका है कि हमको मालूम है। अब क्या ब्रह्मा जी से बड़े भगवान है, तो ब्रह्मा जी को क्या हम साइड में कर देंगे? इतने हम बड़े हो गए क्या? हमको सिर्फ तत्व तो मालूम होना चाहिए। जैसे घर पे बच्चे को मालूम है कि माँ का कुछ नहीं चलता, पापा ही पैसा देते हैं, तो माँ से खाना खाना बंद कर देगा क्या? भाई खाना मांगने तो माँ के पास जाएगा ना, और माँ के पास भी तो पैसा होता है। वो पापा का दिया होता है कि 10 में 10-20 हजार रुपये घर पे रखा होता है कि कभी अर्जेंट हो, मैं ना मिलूँ तो 20 हजार रुपये रखना। तो अगर माँ बेटे के पास, बेटा माँ के पास जाता है, बोलते माँ थोड़ा मेरे को कुछ खर्चा है, माँ दे देती 1000 रुपया। परंतु बेटे को ये मालूम भी होना चाहिए कि माँ ही नहीं दे रही है, वो पापा देते हैं। वैसे हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान नारायण से आता है सब कुछ। जाना नहीं जाना वो बात की बात है। वो नहीं, मतलब आप गए तो जो लक्ष्मी जी के अधिकार में वो देगी आपको। आपको लगा कि हाँ ये बेटा मांग रहा है तो दे देगी, नहीं देना है तो नहीं देगी। भगवान नारायण के पास जाइएगा तो वो सब कुछ दे सकते हैं, ऑल इन वन है। ऐसा ये समझ में नहीं है। मान लीजिए लक्ष्मी का जरूरत है तो मतलब कि लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, जैसे घर में लक्ष्मी अरे जी का भाई, पूजा होता है, लक्ष्मी हवन पूजन होता लक्ष्मी है। जी की स्तुति के लिए, पैसे के लिए कौन बोला आपको? आप नहीं समझे। जैसे अभी कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पूजा ही किस काम के लिए करते, तो बढ़िया बुद्धि हो गया। लक्ष्मी जी हैं, जैसे अभी यहाँ लक्ष्मी जी प्रकट हो जाए हमारे क्लास में ऑनलाइन, हरि बोल मैं आ गई, तो हम तो पहले आरती उतारेंगे, हे माता जय हो प्रणाम, ये वो स्तुति गाएंगे। तो अब क्या है, स्तुति गा इसलिए थोड़ी कि हमको पैसा दीजिए, नहीं समझे? किसी की स्तुति करना या वंदना करना उनका एक तिथि है, एक महात्म्य है, उसका वंदना करो, खत्म कहानी। नहीं, जरूरत हो तो जरूरत है तो आपको विश्वास है कि लक्ष्मी जी दिए जा रहे हैं तो जाइए लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने हमारे बर्तनों को जरूरत क्लियर पड़ता होना है। चाहिए माता जी कि भगवान नारायण सब कुछ देते हैं, बाकी उनके पास भी तो है, आप ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम मेरा लक्ष्मी जी सेटिंग ठीक है तो ले लीजिए। अब मैं तो लक्ष्मी जी से लेता हूँ, भगवान से पैसे नहीं मांगता मैं कभी। मैं महालक्ष्मी जाता हूँ, महालक्ष्मी जब भी जाता हूँ बैठता हूँ आराम से। मेरे को इस बार साड़ी वाड़ी भी मिला, नारियल भी मिला माता का, प्रार्थना करता हूँ, बोला देख तू यहाँ वहाँ डॉलर वॉलर बांटते रहती है, कुछ मेरे को भी दे दे, इतने प्रोजेक्ट है, इतना सरदर्द है, इतना लोन है, कुछ तो दिया कर, ध्यान दिया कर। ये नहीं कि बाबा हम लोग बाबा हो गए तो छोड़ देंगे, थोड़ा दिया कर टाइम टू टाइम। तो बोल के आते हैं, नहीं समझे। वो हमको भी मालूम है कि भगवान बोलते कि चाहे मुझसे नहीं मांगता है तो लक्ष्मी जी से मांग लेता है, राधा रानी से भी नहीं मांगता। राधा रानी को भी फिर तो उसको लाडली की तरह रखता हूँ। थोड़ा लक्ष्मी जी का बस अकाउंट डिपार्टमेंट है तो बोलता भाई थोड़ा इधर दे दिया करो, उधर सेवा में लगता है। तो ठीक है। अब मुझे मालूम है जब भेजते तो भगवान कृष्ण भेजते हैं, पर वो एक भाव व्यक्त करने का तरीका है। तब तो मालूम हो तो फिर भाव भी सही से जाएगा। लक्ष्मी जी की जरूरत है, जाइए, लग रहा है आपको लक्ष्मी क्यों नहीं देंगे? अरे लक्ष्मी जी आनंद, कुबेर जैसे एक हजारों करोड़ों कुबेर पीछे गिरे पड़े रहते लक्ष्मी जी के पास। तो ये आप क्या कह रहे कि उनसे मांगना है, नहीं मांगना है? उनके पास है, पर तत्व में ये मालूम होना कि वो नारायण के पास से ही उनको मिलता है।
ये इंपॉर्टेंट है। तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मांगना है तो नारायण से मांगिए, नारायण तो फिर भी दे देगा। कृष्ण से मांगे वो टेढ़ा है, वो कब देगा नहीं देगा, दे के ले लेगा, उसको कोई भरोसा नहीं। वो दे देगा और फिर ले लेगा, और देखेगा नाच नाच आगे नाच 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 ए नाचू नाचो 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 नाचू। तो लक्ष्मी जी का क्या है, दे दिया तो बेचारा रहने दो, थोड़ा ठीक ठाक रहने दो उसको, ऐसा भाव रहता है। तो डिपेंड है। कृष्ण से तो मैं कुछ मांगते नहीं, हमारे राधा रमण जी से, राधा रानी से भी कुछ मांगता, बस जाता हूँ दर्शन करता हूँ, कैसी हो उसको ना, कपड़ा वपड़ा हाँ सब खाना पीना हो रहा है ना, बस इतना ही देखता हूँ। और लक्ष्मी मांगना है थोड़ा, फिर लक्ष्मी जी को बोलता हूँ जाके थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा बागा सा। मैं बोलता $1 भी गिरा तो सोने का 2-3 सिक्के भी गिरे मेरे पास चलेगा। अभी वैसे भी महंगा चल रहा है, 10 लाख रुपए, 1,20,000 ना तोला, कितना चल रहा है? नहीं 135, 1,35,000 पे चला गया है सोना, यानी 10 ग्राम, यानी इंटू 100 करेंगे, 1,35,00,000 का 1 किलो सोना। तो 2-3 लादी पत्थर भी गिरा दिया ना माता जी ने, वो 1-1 किलो के पत्थर होते ना, 2-3 पत्थर भी गिरा दे तो मेरे प्रोजेक्ट हो जाएंगे। नहीं मेरे को ऐसा गुस्से से फेंक भी चल मेरे डायरेक्शन में तो भी चलेगा, ऐसा पकड़ लेंगे वो। एनीवेज यस, मांग सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं, मांग सकते हैं, बस क्लियर होना चाहिए तत्व में कि आता कहाँ से। वो तो आपका रिलेशन के ऊपर है। और एक्चुअली भगवान नारायण के पास जाएंगे तो सब कुछ दे देंगे। तो अगर आप नारायण से कर रहे हैं तो नारायण के पास जाएंगे तो लक्ष्मी जी तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सिंपल। हरे कृष्णा। यस मनोज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, उत्तरायण के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए ना। उत्तरायण के लिए हम जैसे भीष्म पितामह उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये देखिए ऐसा है प्रभु जी, जैसे देखिए आपको प्लेट के माध्यम से समझा था, ये प्लेट है, फूलों का प्लेट है। तो अपन ऐसा करते हैं कि इसको मेरू समझते हैं, ऐसा भी मेरू हो गया, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसा, ये मेरू है, अपर हाइट में मेरू है। ये समझो नीचे यहाँ सूर्य घूम रहा है, ठीक है। तो ये दक्षिणायन का बेल्ट है। तो जैसे जैसे एक एक दिन में ना ध्रुव का ऊपर ध्रुव है, ये मेरू का ऊपर है, इधर एक्सल है, थोड़ा थोड़ा खींचा जाता है। तो सूर्य का जो एक राउंड में एक दिन हो गया, दूसरे राउंड में थोड़ा ऊपर होता है। तो ये सूर्य का जो तेज है उसका एक रेडियस है। तो जो अपर मोस्ट से लेके हाफ तक जो पार्ट है इसको उत्तरायण बोलते हैं। तभी सूर्य देवताओं के लोकों में भी जाता है, तो उनका दिन होता है। बात समझ में आया? और जब वो आधे से नीचे हो जाता है तो उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जाता है। तो ये सदर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट है, लेकिन इधर से इधर और इधर से इधर आने का दक्षिणायन बोलते हैं, और इधर से इधर और इधर से आधे में आने का उत्तरायण बोलते हैं। उस टाइम में जो स्वर्ग के लोग देवता है ना, उनको उनका भी दिन होता है। तो ऐसा कहते हैं कि वहां के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अगर कोई उत्तरायण में प्राण छोड़ता है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। और दक्षिणायन में वो गति नहीं रहती, लेकिन ये कर्मकांडियों के लिए, भक्तों का रास्ता अलग होता है, ठीक है। जो कर्मकांड के माध्यम से जाना चाहते हैं उनके लिए होता है। तो उत्तरायण में तेज माना जाता है कि इफल्जेंट होता है, और इसलिए सारे क्षणमासा उत्तरायणम, उत्तरायण में योगी लोग भी अपने ब्रह्मरंध्र से वो खोल देते हैं ताकि उनको वो मार्ग मिलता है जाने का। तो इसलिए भीष्म पितामह भी क्योंकि योगी थे, उन्होंने वो समय का इंतजार किया और फिर अपने प्राण छोड़े, ऐसा है। हरि बोल प्रभु। हरि, थैंक यू। अभिनव जी। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सिटीज का जो एग्जिस्टेंस है, हाँ, वो वैदिक समय में भी रहा है, ऐसा मुझे अंडरस्टैंडिंग है है। ना। माइंस थे, सिटीज होते थे, द्वारका वीर का क्या है, बड़े बड़े शहर तो थे, हस्तिनापुर वगैरह, लेकिन ऐसा है, शहर होता है जैसे धर्म राजा का जो वो होता था, एरिया होता था, फिर उसके बाद ट्रेड होता था। ट्रेड क्या होता था? हीरा, मोती, चांदी, और जो अनाज का ट्रेड था ना, वो केवल लोकल्स में होता था, जैसे लोकल ट्रेडिंग होता है अनाज का, ठीक है। और उसके बाद हर एक के पास जमीन और संपन्नता थी,
और उधर है ना, ये ऑयल के लिए मारामारी नहीं होता था, जिसके पास ऑयल है तो सुपर पावर दो, ब्लास्ट कर दो, मार दो, ये सब नहीं होता था। और महिलाओं को, बच्चों को और बूढ़ों को, ब्राह्मणों को या गाय को कोई हाथ ही नहीं लगाता था। वो ट्रेड के पार्ट ही नहीं थे। ऐसा कोई काम करना पड़े कि घर की महिला को ट्रेड में आना पड़े, ये बेशर्मी की बात थी। कल मैं एक बहुत बड़े बिल्डिंग में गया था, 33 फ्लोर्स का था वो, 29 फ्लोर पे एक प्रभु जी रहते हैं, पता नहीं अभी क्लास में बैठे भी होंगे। तो उनके यहाँ गया तो देखा दिन भर लोग लगे हैं, पूरा जिंदगी वो लेबर लोग लगा है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने में। अब वो एक बिल्डिंग के नीचे देखा तो एक आदमी पोछा मार रहा था। मैं मन ही मन सोचा देखो, और उधर औरतें भी हैं जो काम करती हैं यहाँ वहाँ, तो उसका अपना कोई रिस्पेक्टफुल जीवन नहीं है, समझा। पहले कोई राजा महाराज के यहाँ दासी भी होते थे ना, तो एक रॉयल में रहते थे। अभी लेबर लॉज, ये लॉज, तो ये एक्चुअली ये शहर नहीं है, ये शहर का प्रोटोटाइप में डुप्लीकेशन है। सब शहर होता था जहाँ ऑपुलेंस होता था, हर औरत के, अरे गरीब औरत है सोने चांदी का पहन लेती थी, सोना चांदी। अभी तो अमीर लोग भी प्लास्टिक पहन के घूम रहे हैं, समझ रहे हो। सो कॉल्ड जिनके पास डॉलर्स हैं, उनके सोना कहाँ है? होगा भी तो पहन नहीं सकते, लोग लूट लेंगे, आपको छीन लेंगे। जो बाइक स्नैचर्स हैं वो छीन के जाएंगे। वो बाइक स्नैचर और कोई नहीं होता, वो पुलिस प्रोटेक्टेड और बैंक प्रोटेक्टेड लोग होते हैं। जो चोर टाइप के लोग होते हैं उनको कमीशन मिलता है, इतना सोना लेके आओ, तुम्हें जेल भी नहीं होगा, पकड़े गए तो भी बचा लेंगे, और इतना कमीशन तुम्हारा, इतना हमारा। क्योंकि जो बैंक का मैनेजर है वो तो बाइक पे बैठ के चोरी कर नहीं सकता, पुलिस है वो पकड़ा गया तो इमेज खराब हो जाएगा पुलिस का। तो ऐसे छिछोरों को दे दो, उनको 30% कमीशन मिलता है, बाकी सोना फिर रेट बढ़ा देना है, रेट बढ़ा देना है। फिर अभी देखो ना 135 हो गया, 6 महीने पहले 1 लाख था सोने का रेट, उससे पहले 80 था। बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि आपको कैश फॉर गोल्ड करते हैं। आप 1 लाख रुपए दिए, उसने आपको 1,10,000 दिया और खुद रेट 1,35 कर दिया, अब तुम माइनस में चले गए, समझा। तो ये गेम है, इससे ज्यादा गेम समझाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बट वी आर कमिंग वेरी सून। यस सर। तो प्रजी इसमें ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि जो सिटीज में एक तो कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा ये प्रजी की जो ये व्हीकल्स हैं, ये दोनों चीजों ने मुझे लगता है कॉन्शियसनेस का बहुत सत्यानाश किया हुआ है। हाँ, बेसिक तो पाइवोट है ना, पाइवोट यानी जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ऑब्जेक्ट है, अब इसको देखो मैंने 5 जगह से पकड़ा है, लेकिन अगर इसको मैं एक जगह से पकड़ूं बीच में तो ये बैलेंस होगा, देखो बैलेंस होगा, समझा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ उंगली दूं तो क्या होगा, छोड़ दूं तो गिर जाएगा। तो इसको बोलते हैं पाइवोट। तो सोसाइटी एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन एक पाइवोट पे चलता है, जिसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र, समाज शास्त्र, आध्यात्म, इन सब का एक पाइवोट पॉइंट होता है। उसमें जब आध्यात्म से लेके चलेंगे तो सारे जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक चलती है। लेकिन अगर उसको हटा देंगे, जैसे आप अगर गुरु के निर्देशन में चलेंगे तो आपका परिवार ठीक ठाक रहेगा। और जैसे पति जो है गुरु के निर्देशन में चले और परिवार पति के निर्देशन में चले, और ऐसा हर एक निर्देशन होते, गाइडलाइन और अधिकार होता है। उसको जो ही बदल देंगे वो प्रायोरिटी और पाइवोट पॉइंट बदल जाएगा, ठप करके सब गिर जाएगा। जैसे समाज चलता है आध्यात्म से, ऋषि मुनियों से पूछा जाता था, फिर ब्राह्मण धर्मशास्त्र से ज्ञान देते थे, राजा जो था वो नीति बना के समाज को, अर्थव्यवस्था चलाता था, सब ठीक ठाक चलता था। लेकिन जो ही अर्थ वाला ऊपर हो जाएगा, अर्थ वाला डिसीजन देने लगेगा, तो नीचे सब कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो हर बार झूठ बोलेगा। और पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है, ये यहाँ करप्शन चार्जेस लगा दिए, हमारे पार्टी में आगे तो करप्शन चार्जेस खत्म। फिर इसको पैसा मिला है तो उसके बारे में बोलेगा, इस बार पैसा नहीं मिला तो इसके बारे में बोलेगा। तो बेसिकली लड़ाई पैसे की है। जैसे आज बॉम्बे में इलेक्शंस हैं, तो इसका 60,000 करोड़ का इसका एनुअल जो भी है, उसके लिए लड़ाई चल रहा है। ये बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, इन लोगों का लड़ाई नहीं है, ये आपस में सेट है। इनका है कि भाई हाईएस्ट पावर कौन लेगा, सबसे ज्यादा पैसा खेलने को किसको मिलेगा, सिंपल। आप कल वो पैसा हटा दो, इनमें से कोई भी आदमी कोई मुद्दा नहीं बोलेगा। आप इनको हटा दो, कुछ नहीं बोलेगा। अभी बीजेपी के पिछवाड़े में दम है, तो इधर देवनार में गाय कत्ल होता है, कभी रोक के दिखाए बीजेपी वालों ने, शिवसेना वालों ने दिखाया है। कांग्रेस तो चलो पहले ही वो सब में इन्वॉल्व है, खुद ही इन्वॉल्व है, कर सकता है, नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इलेक्शन के लिए सब अपना अपना चेहरा लेके उसी ये पार्टी का आदमी उधर जाएगा, इन्फ्लुएंशियल को उसको टिकट दे दो,
सब बिका हुआ है। तो देन पीपल गेट कंफ्यूज कि साला हम ईमानदारी से इसको ये बोला और हमने दे दिया वोट, लेकिन ऐसा हो गया। तो एंड दैट इज रूलिंग डॉगमा भी देखो कैसा है, खिचड़ी है। सब लोग वोट दो, जो पैसा देगा लॉबी में उसको। सिंपल है, आप और मैं खड़े इलेक्शन में, और तीसरा भी कोई आदमी है जो बिल्कुल इस क्लास में बिल्कुल उसको कोई फिलॉसफी नहीं आता है, और ये वोटिंग होगा कि आज के बाद भागवतम क्लास सिर्फ प्रभु जी नहीं देंगे। प्रभु जी का अकेले क्यों देंगे? आज के बाद भागवतम क्लास जो है हम लोग वोट करेंगे, जिसको ज्यादा वोट होगा वो क्लास देगा। कोई बात नहीं, वोट होगा, मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता तो मैं हट जाऊंगा, मुझे एक हाथ 2-3 वोट मिलेंगे, ठीक है। नीचे जो पैसा बांटेगा, प्रभु मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ, सबको 5-5 करोड़ दे दिया, वो वोट में जीत जाएगा। अब वो कल भागवतम खोलेगा, ठीक है, भागवतम तो खोल देगा, उसको जो आता है वो 2 लाइन बोल देगा, लोग एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन उसको छोड़ ही देंगे, क्लास ही आना छोड़ देंगे। वैसे ही राजनीति में राजा लोग जब शासन करते थे तो वो ऊपर का आदेश लेके करते थे तो स्थिर होते थे। और अब जो डेमोक्रेसी में क्या, कोई भी चोर उचक्का कल का लड़का उठ के उसको कोई फंड कर दे, 2 करोड़ ये ले, 2 करोड़ बांट रात भर, वो कल जीत जाएगा। उसको आता कुछ नहीं है मैनेजमेंट, इतना पैसा भी दिखता है, करे तो करे क्या। जैसे किसी काले लड़के को गोरी लड़की मिल जाती शादी में, वो घूंघट उठा के देखता होता, भाई तो लॉटरी लग गई, अब करना क्या है। तो वैसा उसका हो जाए कि भाई इसको लॉटरी लग गई, इतना पैसा मेरे को मिल गया, इतना 1000 करोड़ का टर्नओवर है अपने सरकार का, अब उसका करना क्या है, समझे। बोलते ना गधे को दिया मान गधा चला आसमान, वैसा वाला हो जाता है। तो ये क्या है ना, उनको पता ही नहीं चलता है। फिर लास्ट में नीचे किसी टिटर मुटर को बोलते हैं यहाँ का पैसा वहां का पैसा, पैसा पैसा खेल रहे हैं, लोग भी कंफ्यूज, जनता कंफ्यूज, ना ढंग से कोई अमीर बन रहा है ना ढंग से कोई गरीब बन रहा है। कोई गरीब ही ढंग से नहीं बन रहा है, आशा में मर रहा है कि मैं जल्दी मिलियनियर बनूंगा। वो किसी ऐसे मूर्ख को अमीर बना देते हैं जो गरीब से अमीर हो जाता है, कौन बनेगा करोड़पति। भाई क्यों करोड़ रुपए देने तुमको, 7 सवाल के जवाब दे दिए, उसको एक मुकुट दे दो, उसको इज्जत दो, बहुत अच्छा विद्वान है करके। करोड़ रुपए देके तुम क्या दिखा रहे हो, हम विद्या को पैसे से बेच के खरीद सकते हैं, समझा। तो आप सोच रहे हो हम, तो ये हो गया है। पहले लोग धर्म देख के या व्यक्ति का कैरेक्टर देख के शादी करते थे, अब देखते बैंक बैलेंस कितने है, भैया कितना डॉलर है बोलो, फिर तो तुम वही ले दे के हो गए। पहले लोग बोलते थे तो नहीं, माता पिता गलत करते थे, लड़कियों का अपना चॉइस होता, तो लड़कियों का चॉइस भी तो ये होता है, पैसा चाहिए। पहले वो चॉइस बाप करता था, अभी खुद कर रहे हैं। वैसा है वो। राइट प्रभु जी। सो प्रभु जी, सिटी का तो मैं समझा, साथ में अगर विलेजेस का समझे तो विलेजेस में केवल कॉन्शियसनेस पॉलिटिक्स का इशू है, बाकी तो उधर ठीक है, एनवायरनमेंट ठीक है। देखिए ऊपर का जब बाढ़ का पानी आता है तो सभी हो जाएगा, तो डेमोक्रेसी का झटका ये नहीं कि गांव में नहीं लगेगा। गांव में भी वो डेमोक्रेसी क्या करता है, लड़वाता है, समझे। गांव में पहले क्या होता था, कोई मुखिया होता था ना, बुढ़ापे तक वही मुखिया होता था। मुखिया जी बोले तो मतलब ये घर मुखिया का, मतलब आज जन्म इसी दरवाजे पे आओ, काम हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा हुआ घर में, मुखिया जी देखिए ना पत्नी मार रही है, आप ही समझाइए। के जब बोलते थे बेटी ऐसा नहीं करना है, क्या दिक्कत है, बोले ये मुझे ऐसा करते हैं, ठीक है, वो सेटलमेंट हो जाता था, खत्म कहानी। वो कोर्ट में जाके इसका प्रॉपर्टी अब डाइवोर्स दे दो, इसका प्रॉपर्टी भी ले लो। कल एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी ऐसा रो रहा था ना, इतना रो रहा था, मेरे को दया आ गई उसके ऊपर। वो जज को बोल रहा है, सर ये अपने भाई के पास चली जाती है, भाई इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफिसर है, ये मेरे पे ईगो पे ले लिया है, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डुबा दिया उसने, मेरे को लिटरली हर चीज में नंगा कर दिया, पैसा से गायब कर दिया। अरे पति पत्नी का बात है, ईगो की लड़ाइयां होंगी, उसमें भाई को इन्वॉल्व नहीं होना है। अरे पति पत्नी का बात है, 2 थप्पड़ उसने मार दिया, पत्नी है, उसको बोला अच्छी पत्नी कैसे बन सकते हो, अब मैं तुझे दिखाऊंगा। अरे भाई वो नहीं है दिखाने वाला चीज। अच्छा बच्चे बड़े हो गए, बोलते नहीं मुझे प्रॉपर्टी भी आधा चाहिए, जब तो फिर तेरा इनकम टैक्स वाला भाई दे ही रहा है तो उसी का पैसा ले लेना, इधर से क्यों ले रही है। तो परेशान कर रखा है। अच्छा ये नहीं किया तो जेल डाल देंगे, मतलब झूठ मूठ का। लास्ट में आदमी क्या करेगा, गन उठाएगा, किसी को मार देगा पब्लिक में, कोई किसी को, उसका दिमाग पागल हो जाएगा। ऐसे होता है ना। बस ड्राइवर एक था, वो बस ले लिया, पूना में था, बाद में पता चला उसको बहुत परेशान कर रखा था यही सिस्टम से। अब बस लेके कहीं भी ठोक रहा है, 50 लोग मर गए थे उसमें। तो एक प्रॉब्लम, एक रॉन्ग रूल के वजह से कितना प्रॉब्लम है। आपने पैसा क्यों बांटा, आप ये देखो कि वो शादी टिकेगा कैसे, नहीं टिक सकता तो लड़की सेफली रह कैसे सकती है। पैसे का बात ही क्यों करते हो तुम, लॉयर्स और जजेस पैसे की बात क्यों करते हो।
वो आए हैं, दहेज मत दो ना, दहेज नहीं ले रहे ना तो घर पे पैसा रखो उसके हिस्से का भाई लोग, और जब वो रिटर्न आ जाए तो उसको दे दो। हाँ, एकदम गलत है। जानबूझ के डेमोक्रेसी चाहती है कि तुम लड़ो, पर हम आ रहे हैं। आई एम रेडी नाउ। मैं बहुत नजदीक आ चुका हूँ, बहुत नजदीक आ चुका हूँ। कल मैंने और भी डिस्कशन किया, मेरा हो गया खत्म, बहुत जल्दी हो गया। यस प्रजी, नहीं लेने का। यस प्रजी, नहीं प्रजी, और इसमें ये भी है प्रजी, जो भी थोड़ा भी जेन्युइन पॉलिटिशियन है ना, या जुडिशरी में या पुलिस में है, जो भी जेन्युइन लोग बाग हैं वहां भी अभी, वो लोग भी बहुत कोई सेटिस्फाइड नहीं है। बस एक है कि चल रहा है, और कोई इतना बड़ा सिस्टम है कि उसमें कोई डंडा मार नहीं सकता। आएगा नहीं, वी नो प्रजी, वी नो प्रजी, आएगा। प्रजी वी आर वेटिंग ही कर ली प्रजी। यस हो गया। आपके लिए प्रजी एक कविता भी लिखा है मैंने, परसों भेजा था आपको, वही उसी के लिए पांडा सेना के लिए। हाँ यस 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 प्रजी, थैंक यू यस प्रभु, थैंक यू आप सबका धन्यवाद। अभी 9:45 हो गया है, अभी मुझे यहाँ से रोहा निकलना है। रोहा में मेरे को कैलेंडर में सब एड्रेसेस चिपकाने, मैंने इस बार प्रिंट आउट लाया है एड्रेसेस का। बहुत लोगों को मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला। 100 कैलेंडर्स तो मैंने डिस्पैच किए थे, अब जिनको नहीं मिला है पता नहीं कहाँ चले गए मेरे को कैलेंडर। 25 रुपये का स्टैंप लगा के भेजा है। प्रभु जी आप हैं कभी कहाँ? अभी पनवेल। बम्बई आने का कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं प्रभु जी, वो अभी क्या करेंगे। मैं वही विरार वाला गया तो उसके बाद मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। अभी मुझे जाना है उडुपी। उडुपी में जो बोला ना आपको पर्यायी चल रहा है, तो उडुपी जा रहा हूँ। उसीलिए लैमिनेशन वहाँ रांची से लेकर इसलिए यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ से मेरा ट्रेन है कल मेरा ट्रेन है। वापिस आऊँगा यहाँ, ये बैग लेके जाऊँगा। कल तो कितना किया मैं, रात भर नहीं सोया, सुबह उधर से इधर आया, इधर से पनवेल गया 2 जगह, और एक हमारे गुरुकुल में, पनवेल के गुरुकुल में राधा कृष्ण का डीटीज लाना है, उधर गया था। उधर से फिर पूना गया, एक मीटिंग था वो किया, फिर एक बच्चे को, एक हमारे स्टूडेंट को बेटी हुआ था उसको मिला। फिर रात को 12 बजे इधर आया, सोया, 2 रात का नींद आज निकाला। अभी ये नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके रोहा जाके सारे कैलेंडर डिस्पैच करके कल वापिस आऊँगा, ट्रेन में बैठूंगा, फिर उडुपी जाऊँगा। उडुपी में हमारा 6 घंटा कीर्तन है भगवान कृष्ण के सामने, और पूरा मेला है, बहुत अच्छा है। पर्यायी सन्यासी को मिलके उनको लैमिनेशन दूंगा, और उसके बाद वहाँ से फिर महाराष्ट्र आऊँगा। फिर मेरे को थोड़ा गोपाल चंपू को तैयारी करना है, जो कथा देना है मुझे फरवरी में, 23 फरवरी से 1 जनवरी तक, तो उसका थोड़ा स्टडी करना है। वो स्टडी करके फिर मार्च में सब गुरुकुल्स का प्लानिंग और पांडा सेना इन एक्शन लाना है। उसके बाद हम गांव-गांव में जाएंगे, ओवर एंड आउट। 31 को मैं भी जा रहा हूँ बैक टू छपड़ा गुरुकुल। हाँ यस प्रभु जी, वहाँ फेस्टिवल है ना। यस 29-30 को मैं यहाँ रहूँगा पूना में। वो आरएसएस वालों का प्रोग्राम है, आरएसएस वाले हैं प्लस एक बिल्डिंग वाले, और कुछ एक ग्रुप है जो मेरा क्लास सुनता है, तो उनको क्वेश्चंस हैं कुछ, उनका भी क्लास देंगे। फिर ये है गुमराहों का रास्ता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 23 जनवरी को रांची में भी प्रोग्राम है ना प्रभु जी, भूमि पूजन। 23 को भूमि पूजन है, रांची रहूंगा। 25 को विदिशा में लैंड मिला है 4 एकड़, वहां जाना है। 26 को जबलपुर में मिल रहा है 6 एकड़, वहां जा रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे बोल।